सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपका बिना टाइम वेस्ट करे मैं डायरेक्टली आपकी आंखों में देख करके एक सवाल पूछने वाला हूं। अब आप मुझे जानते हैं तो भी बात अच्छी है, नहीं भी जानते हैं तो इस सवाल का जवाब आप दे करके जरूर जा सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैंने अपने सामने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। आपने बहुत बार ये निफ्टी का चार्ट देखा है, 15 मिनट का ये चार्ट है और इसी चार्ट ने बहुत सारे लोगों के घर भी बनाए होंगे, बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद भी किए होंगे। लेकिन एक सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए कि मार्केट यहां पर तो बंद हो गया है, लेकिन इसके बाद आने वाले दिन में बाजार यहां से ऊपर जाने वाला है या फिर बाजार यहां से नीचे जाने वाला है? बस आप मुझे इतना सिंपल सा आंसर दे दीजिए। अब बहुत सारे लोग ऊपर और नीचे बिना सोचे समझे ही बोल देते हैं, लेकिन इस सिंपल से आंसर को जानने के लिए कि राइट जगह पे कैसे पता चलेगा, राइट तरीके से कैसे पता चलेगा कि बाजार कल ऊपर जाने वाला है या नीचे, बस यही सवाल है। अगर ये सॉर्ट हो गया तो शायद इस बाजार से ही जिंदगी बन जाएगी, लेकिन अगर इसको नहीं सॉर्ट किया आज तो शायद ये बाजार आपका जितना पैसा आप लेकर के आ जाओ सब कुछ खाने का दम रखता है। इस वीडियो का मोटिव यही है कि कैसे मार्केट को एक दिन पहले प्रिडिक्ट किया जाता है कि कल मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट नीचे जा सकता है विद प्रॉपर लॉजिक्स। कोई भी तुक्केबाजी नहीं, ऐसा लॉजिक जो आपका डेली काम आने वाला है। एक ऐसा लॉजिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर, विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग अदर देन योर टाइम। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है इस वीडियो में, भले ही पैसा ना खोना पड़े, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं खोना पड़ेगा, लेकिन अपना समय खोने के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाए ताकि आप वो लर्निंग एक्सपीरियंस जब मार्केट में अप्लाई करेंगे तो आपका ये जो समय आप मुझे दे रहे हैं इसके बदले आपका पैसा बच जाए। अगर ये डील आप मेरे से करने के लिए तैयार हो तो वीडियो को आप जरूर देखिए, वरना वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए, क्योंकि एक फ्लो में नहीं देखेंगे तो जो भी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो शायद समझ ना आए और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर ले। तो अगर आप प्रिपेयर्ड है मार्केट में ये सीखने के लिए कि एक दिन पहले कैसे मार्केट को प्रेडिक्ट किया जाता है, तो वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और ये सारी चीजें मैं इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं। बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले खेल समझो, आप लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है वो समझते हैं। कि देखो, आपके पास स्ट्रैटेजी है मेरे भाइयों, स्ट्रैटेजी है, एंट्री एग्जिट कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट है, स्टॉप लॉस भी लगाते हो, पैसा नहीं बन पा रहा है। रीजन एक ही है, सिर्फ एक रीजन है, वो है डायरेक्शन का। यस और नो? कोई भी ट्रेडर अगर करोड़पति बना है ट्रेडिंग से, इन्वेस्टर बना है, स्विंग ट्रेडर बना है, उसने सिर्फ और सिर्फ एक चीज करी है, मार्केट को अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रिडिक्ट कर दिया है। स्कैल्पर ने क्या किया, अगले 1 मिनट में कर दिया। इंट्राडे वाले ने अगले 15, 20, 45 मिनट में कर लिया। एक स्विंग ट्रेडर ने अगले कुछ दिनों के लिए मार्केट को प्रिडिक्ट कर लिया और एक इन्वेस्टर ने अगले कुछ सालों के लिए। पर किया सबने ही मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट। पैसा शायद आपका इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि डायरेक्शन अभी ना राइट नहीं हो पा रही। एक बहुत क्रिस्टल क्लियर मेथड बताने वाला हूं, बट पहले ये समझो कि बेस क्या है। बेस खराब होगा, बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो कितना ऊपर से हम भाला चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, वो सब कुछ खराब होने वाला है। तो बेस ठीक करते हैं पहले। नए ट्रेडर्स आते हैं मार्केट के अंदर और सबसे पहले अपना फेवरेट इंडिकेटर लगा लेंगे मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए। वो कौन सा होता है? ईएमए। मैं आपको अपनी गलतियों से बताता हूं, 6 साल ये गलती करने के बाद, कि मैं ईएमए से मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं करता हूं और आपको भी नहीं करनी चाहिए। उसका रीजन क्या है? आप जैसे यहां पर क्या करोगे, मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए ईएमए लगाओगे इस तरीके से। अब ये 9 ईएमए मैंने लगाया हुआ है, अब आप चाहे इसको 20 कर दो। ईएमए का काम होता है, अगर प्राइस ईएमए के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, यही डायरेक्शन प्रिडिक्ट हुई कि मतलब हमें बाई साइड के ट्रेड लेने हैं। ईएमए के नीचे है प्राइस तो बेयरिश है, मार्केट नीचे जा सकता है। बट यहां पे तो ईएमए के ऊपर प्राइस है तो मार्केट गिर क्यों गया? ईएमए क्या होते हैं या ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये लैगिंग होते हैं। प्राइस जब मूव कर जाएगा ना, ये तब अपनी भाषा में बात करते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है बाय कर लो बाद में, अच्छा अच्छा ठीक है सेल कर लो। आपका काम इससे नहीं बनेगा। हमें कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो एक दिन पहले, माइंड यू, एक दिन पहले, 24 घंटे पहले आपको बता दे कि मार्केट कल कहां जा सकता है, संभावना कितनी है। एंड इस वीडियो के एंड तक वो टूल आप समझ जाओगे जो मैं आपको इस वीडियो में रिवील करने वाला हूं कि मैं कैसे करता हूं एक दिन पहले। एक दिन पहले नहीं करोगे तो पैसा नहीं बन पाएगा, ये याद कर लो, लिख के ले लो। और अगर ये चीज सीख गए तो उसके बाद बहुत सारी चीजें इजी होने वाली है, ग्रोथ होने वाली। देखो, क्या नहीं करना है ये बता दिया, ईएमए यूज नहीं करना। तो बहुत सारे लोग जाते हैं फिर थोड़ा इंटरमीडिएट बन के कि चलो प्राइस से प्रेडिक्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, आपने बोला कि इंडिकेटर हटा दो, प्राइस एक्शन पे प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, मार्केट यहां से एक बहुत बढ़िया रैली ऊपर के लिए गया, वॉल्यूम भी आया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बोला सर बहुत अच्छा वॉल्यूम है, प्राइस ऊपर गया, यहां से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अगले दिन मार्केट गिर गया, ठीक है। लोगों ने बोला सर ये ट्रैप बन गया, नीचे गिरने वाला है मार्केट, ठीक है, फिर अगले दिन मार्केट ऊपर चला गया और बड़ी इंटेंसिटी से गया है।
यहां इंटेंसिटी दिखाई, एक भी लाल कैंडल नहीं बन पा रही है पूरे बुलिश रैली में। ठीक है, यहां से बाय करेंगे, मार्केट ऊपर गया, ब्लफ करके फिर नीचे। अब लोगों ने बोला ठीक है यहां बॉटम लेकर के मार्केट ऐसे जाएगा, मार्केट साइडवेज हो गया। अगर प्राइस भी डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है तो क्या करें? भैया आप ईएमआई यूज नहीं करने देते, आप प्राइस को यूज नहीं करने देते, तो क्या करें? अपने 5 से 6 साल बर्बाद करने के बाद मैं मार्केट में यह समझा कि अगर प्रिडिक्शन करनी है और स्ट्रांग चाहिए और रिलायबल चाहिए तो सिर्फ एक ही चीज काम में आ सकती है। वो एक चीज क्या है? डेटा। डेटा की पहले इंपॉर्टेंस समझो, फिर मैं आपको मेथड बताता हूं कि एक दिन पहले प्रेडिक्ट कैसे करना। देखो, मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप ले लिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, इंस्टाग्राम लिया, फेसबुक लिया, लेकिन आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया जाता है। क्या कोई सब्सक्रिप्शन लगता है व्हाट्सएप चलाने के लिए या इंस्टाग्राम चलाने के लिए? कुछ भी नहीं लगता है, फ्री है। तो फिर किस चीज से पैसा बन रहा है? पैसा बनता है डेटा से। आपका डेटा उस इंसान के पास है, ही कैन यूज इट हाउ एवर ही वॉन्ट। कैसे भी यूज कर सकते हैं डेटा को, क्योंकि उसके पास आपके पैटर्न्स, उसको पता है आप ये देखते हो तो आप ये देखोगे, तो वो आपको वो चीज दिखाना शुरू करता है, पैसा किसी और से ले लेता है। दैट इज हाउ डेटा वर्क्स एंड दैट इज हाउ पावरफुल डेटा इज। तो हमें क्या करना है कि आपने सीख लिया कि डेटा से पैसा बनता है, तो क्यों ना हम डेटा को मार्केट में अप्लाई करके देखें कि भैया अगर डेटा एक दिन पहले आ जाए कि ये बड़ा खिलाड़ी जो मार्केट में पैसा बना रहा है ये कहां बैठा है, तो शायद हम भी पैसा बनाना शुरू कर दे। यहीं से मेरी खोज शुरू हुई थी डेटा के ऊपर काम करने की। मैंने ये चीज पता लगाई कि मार्केट में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक रिटेलर, एक डीआईआई, एक एफआईआई और एक प्रोप्राइटरी। अब ये कौन लोग हैं? सिंपल भाषा में समझाऊं तो रिटेलर हम लोग हैं जिनके पास कैपिटल कम है, और मार्केट के जनरल पार्टिसिपेंट्स। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो एलआईसी हो गए, बड़े बड़े बैंक्स हो गए, ये हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफआईआई जैसे डोमेस्टिक हो गए डीआईआई, तो एफआईआई फॉरेन, बाहर की एलआईसी होगी कोई उनके नाम की, हेज फंड्स होंगे बाहर के, ये भी बड़े खिलाड़ी हैं। और प्रोप्राइटरी कौन? हमारे देश के प्रोप्राइटरी डेस्क ट्रेडर्स, मतलब अच्छी नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स अपने ब्रोकर्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इनको हम एचएनआईज वगैरह बोलते हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क बोलते हैं। छोटे मोटे म्यूचुअल फंड्स भी प्रोप्राइटरीज में आ जाते हैं। तो मेरी खोज यहां से स्टार्ट हुई कि भैया ये 4 पार्टिसिपेंट है, मुझे बस ये पता लगाना है कि ये लोग बैठे किस दिशा में है। क्योंकि अगर 98% लोग लॉस में है, जो रिटेलर लॉस में है, तो मुझे बस इतना ही तो पता लगाना है कि रिटेलर के अगेंस्ट बैठना है, रिटेलर की दिशा में नहीं बैठना। किसकी दिशा में बैठना है? भैया जो पैसा बना रहा है, एफआईआईज और प्रोप्राइटरीज। तो जब से मैंने ये चीज करनी शुरू करी, मुझे मार्केट में फेवर मिलने लगे। मार्केट जाता ऊपर था, लेकिन अगर मार्केट में बड़ा प्लेयर नीचे बैठा है तो जरूर नीचे आ जाएगा। यहां पे से मार्केट नीचे जा रहा था, लेकिन बड़ा प्लेयर ऊपर बैठा है तो मार्केट जरूर ऊपर चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट में मैंने ये पैटर्न देखना शुरू किया। अब आप इसको एक दिन पहले कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो टूल आप समझ लो। सबसे इजी ये चीज प्रेडिक्ट करने के लिए आपको ध्यान देना है ओपन इंटरेस्ट पे। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ऑप्शन चेन पे मिलेगा। अब ऑप्शन चेन जिसको नहीं पता, एक छोटा सा ट्यूटोरियल देने वाला हूं क्रिस्टल क्लियर वे में। अब मुझे आपका टेंशन और भी ज्यादा गहरा चाहिए, क्योंकि अभी आपका बेस क्लियर हो गया कि भैया क्या नहीं करना और क्या करना है। आप सारी चीजें छोड़ करके डेटा पे काम करना स्टार्ट करो। आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे इस वीडियो पे, 3-4 बार डिसलाइक करके चले जाना। क्या करना है? सिंपल से देखो, नया टैब ओपन किया, यहां पे मैं लिख रहा हूं niftytrader.in। ये एक वेबसाइट है niftytrader.in, ये फ्री वेबसाइट है। इस पर कुछ नहीं करना, एक दिन पहले आना है, मार्केट में 6-7 बजे के आसपास आ जाओ। जब मार्केट ऑफ हो जाए तब आना है। यहां पे ऑप्शन चेन वाले आइकन पे क्लिक करो। अब ये हमारे सामने बहुत कुछ तड़कती भड़कती सी चीज आ गई। अगर कुछ लोग पहले देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो घबराना मत, ये कुछ भी नहीं है, ये बच्चों वाली चीजें हैं। मैं इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऑप्शन चेन क्या बताती है? ऑप्शन चेन है क्या? देखो, मार्केट में स्ट्राइक प्राइसेस होती है ना, ये स्ट्राइक प्राइसेस है, ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस है। अब डेटा देखना है हमको कि भैया सारी स्ट्राइक प्राइसेस पे बायर कहां बैठा हुआ है, सेलर कहां बैठा हुआ है, बायर मजबूत है कि सेलर मजबूत है। इससे यह पता चलेगा कि कल के दिन रेजिस्टेंस कहां पर है और सपोर्ट कहां पर है। ये सारी चीजें हमें ऑप्शन चेन देख करके पता चल जाएंगी। ये बेस बनाते हैं आपका। पहले अब देखो, यहां पर मैं देख रहा हूं कि 24,650 पे ओआई। ओआई क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितनी पोजीशंस ओपन है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, वो ओआई होता है, ओपन इंटरेस्ट। यहां पर 3,98,360 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, मतलब कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन है यहां पर। तो ये स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट है, पहले समझ लो, ओपन इंटरेस्ट समझो। उसके बाद ये तो कॉल साइड का था। अब पुट साइड वाला समझ लो कि यहां पर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट
1,57,833 है। अब देखो कॉल वाले ज्यादा हैं कि पुट वाले ज्यादा हैं? 3 लाख ज्यादा कि 1 लाख ज्यादा? कोई भी बता देगा 3 लाख ज्यादा। तो इसका मतलब कॉल राइटर लिखा है ना यहां पे, कॉल राइटिंग, ये वाले प्लेयर मजबूत है। इसका मतलब 24,650 पे मार्केट नीचे रह सकता है, उसके ऊपर जाने में मार्केट को दिक्कत होगी। पहले इतना बेस समझ लीजिए। क्या किया हमने? ऑप्शन चेन खोली, स्ट्राइक प्राइस पकड़ी जो सबसे सेंटर में, यहां येलो खत्म हो रहा है, यहां येलो खत्म हो रहा है, सेंटर वाली पकड़ ली, मार्केट इसके आसपास चल रहा होगा। हमने देखा वहां पर कॉल वाला मजबूत है या फिर पुट वाला मजबूत है। जो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है वो मजबूत होगा। इसका मतलब कॉल राइटर, राइटर क्या करता है? मार्केट को नीचे के लिए धकेलता है, कॉल राइटर। क्योंकि कॉल बायर ऊपर के लिए करेगा तो कॉल राइटर नीचे के लिए करेगा। राइटर मतलब सेलर। तो यहां पर 3 लाख कॉल सेलर हैं और सिर्फ 1.5 लाख पुट राइटर है, जो पुट से ऊपर को धकेल रहे हैं मार्केट को, क्योंकि शॉर्ट करी हुई है पोजीशंस, और कॉल राइटर मार्केट को नीचे के लिए धकेल रहे हैं। अब ये डबल है यहां पर, तो इसका मतलब मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे रह सकता है। डायरेक्शन मिल गई, एक सिंपल डायरेक्शन मिल गई। और भी थोड़ा अगर नजर मारेंगे तो यहां पर कुछ ऐसी स्ट्राइक प्राइस होंगी जो हाईलाइटेड होंगी। जैसे ये देखो आप, 1,33,000, 3,38,000। अभी चेंज इन ओआई नहीं देखना, ये नहीं देखना अभी, ठीक है? ओआई देखो सिर्फ। ये वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 24,600। सबसे ज्यादा, क्योंकि हाईलाइटेड है, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहां पर किसके? पुट सेलर के हैं। वो मार्केट को ऊपर के लिए धकेलना चाहता है, 24,600 से ऊपर रखना चाहता है। और कॉल राइटर कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1,25,000। तो चांसेस है कि मार्केट 650 से तो नीचे रहे, लेकिन 600 को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता। थोड़ा सा पहली बार सुना है तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन दोबारा रिपीट कर लेते हैं आप लोगों की सहमति के लिए, आप लोगों की अच्छी एजुकेशन के लिए। 24,650 में देखा सबसे पहले, जहां मार्केट एट द मनी पे है। क्या है यहां पर? 1,57,000 ही कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं। 1.5 लाख लोग यहां से लड़ाई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर रखने के लिए, और यहां से 3 लाख 4 लाख लोग लड़ाई कर रहे हैं नीचे रखने के लिए। तो चांसेस है कि ये वाले लोग जीत जाएंगे। एग्जैक्ट प्रिडिक्शन मेथड बताऊंगा अभी, ये सिर्फ अभी बेस बन रहा है। काफी लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए दोबारा तिबारा बताता हूं। लेकिन जब मार्केट नीचे जाएगा तो कहां तक जाएगा? 24,600 पे 3 लाख लोग लड़ाई करने के लिए तैयार है कि भैया ऊपर ही रखेंगे, और 1,25,000 लोग नीचे के लिए रख रहे हैं। तो मतलब मार्केट 650 से नीचे जा सकता है, लेकिन 600 से टक्कर के बाउंस बैक भी दे सकता है। ये मेरा बेस बना था जब मैं ऑप्शन चेन को रीड करना स्टार्ट किया था। अभी ये सिर्फ ऑप्शन चेन के बेसिक्स है। कंप्लीट ऑप्शन चेन भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट अभी इट इज मोर देन इनफ। लेकिन दोस्तों यहां से भी एक कंफ्यूजन क्रिएट होता था। क्या था? कि यार मेरे को ये है, अब देखो 4 पार्टिसिपेंट है ना, ध्यान से सुनना, मैं कुछ चीजें कनेक्ट कर रहा हूं। 4 पार्टिसिपेंट हैं, ये 3,98,000 कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं आपसे पूछूं किस पार्टिसिपेंट के हैं? अरे भैया, रिटेलर ने पैसा बनाया, यहां पे पैसा डाला, एफआईआई ने डाला, या प्रोपराइटरी ने डाला? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते हैं, तो सिर्फ 3 को ही देखा जाएगा, रिटेलर को, एफआईआई को, प्रोपराइटरी को। लेकिन सवाल ये बनता है कि भैया अगर ये बैठे हुए हैं लोग, तो कौन बैठा हुआ है? एफआईआई बैठा हुआ है, रिटेलर बैठा हुआ है, या फिर प्रोपराइटरी बैठा हुआ है? क्योंकि रिटेलर बैठा होगा तो चांसेस है कि मार्केट ऑप्शन चेन में इस लेवल की भी रिस्पेक्ट ना करे। अब आपको आपका जवाब मिल रहा होगा कि ऑप्शन चेन बहुत लोगों के लिए कभी कभी काम आती है और कभी कभी काम नहीं आती, क्योंकि यह भी तो पता लगाना जरूरी है कि जिसने पैसा डाला हुआ है उसका औदा कितना है। अगर वो रिटेलर है तो उसने वैसे भी 90% नुकसान लेना है, तो वो यहां पे भी नुकसान ही ले लेगा। अगर प्रोप्राइटरी और एफआईआईज हैं तो हो सकता है इस पोजीशन की या इस स्ट्राइक प्राइस की रिस्पेक्ट हो जाए। तो पहला मेथड, इंडिकेटर यूज नहीं करना, प्राइस से थोड़ी बहुत चीजें हो जाएंगी, चल जाएगा काम, लेकिन डेटा, डेटा मिलेगा ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे हमने देखा कि भैया यहां पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, देखना है कि लड़ाई कहां भारी हो रही है। जिधर पलड़ा भारी है उधर की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो डायरेक्शन की। लेकिन यह सवाल ऐड हो गया कि यार आपने तो जवाब दिया और फिर एक और कॉन्ट्राडिक्शन मार दी कि भैया डेटा किसका है। तो इसके लिए फाइनल बॉस मेथड बता रहा हूं। अब अपनी एक शीट बनती है जो मैं बनाता हूं, जिसकी वजह से मेरी ये ऑप्शन चेन की प्रेडिक्शंस और ज्यादा स्ट्रांग हुई है। वो शीट भी मैं आपको एक बारी दिखा देता हूं। आई हैव नो इशू इन शोइंग यू माई पर्सनल शीट। तो मैं क्या करता हूं, ऑप्शन चेन में देख करके डायरेक्टली इस शीट पे आ जाता हूं, क्योंकि ऑप्शन चेन से एक बेसिक जनरल आइडिया मिलेगा। लेकिन भैया बैठा कौन है? वो यहां पर बड़े प्लेयर देंगे। अब आप देखो, जो रिटेल है वो तो बुलिश बैठा हुआ है मार्केट में। जो एफआईआई और प्रोप्राइटरी हैं, यानी कि जो कॉल शॉर्टिंग है, वो किसकी है वहां पर?
प्रोपराइटरी की है, तो इसका मतलब कॉल सेलर जो है वो भैया तगड़ा है, क्योंकि वो है ही प्रोपराइटरी भैया, प्रोपराइटरी ही बैठा हुआ है जो लॉस कम करते हैं बाजार में, तो हम उस कॉल शॉर्टिंग की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पुट सेलर है वो कौन बैठा हुआ है? रिटेलर। इसका मतलब मार्केट जब नीचे जाएगा ना, तो हो सकता है ब्रेकआउट में भी हमें मुनाफा मिल जाए, क्योंकि बैठा ही एक लूजर है। मैं लूजर इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं खुद भी एक रिटेलर हूं, बट रिटेल ना बटे हुए हैं, कोई कहीं से बाई करता है, कोई कहीं से बाई करता है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मार्केट में पैसा लूज करते हैं। बट आई वॉन्ट, मैं एजुकेशन इसलिए दे रहा हूं यहां पे, ताकि रिटेलर हमारा स्ट्रांग हो, मजबूत हो, अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, डेटा पे पकड़ होगी, तो ये रिटेलर पैसा बनाना जान जाएंगे। भले इसको बाद भी बहुत सारे लोग लॉसेस करेंगे, क्योंकि माइंडसेट ही नहीं बन पाएगा, लेकिन एक बेस समझ लो कि यहां पे पुट सेलर जो था हमारी ऑप्शन चेन के ऊपर, ये जो भाई लोग बैठे हुए हैं ये रिटेलर हैं, तो हो सकता है 24,600 की भी रिस्पेक्ट ना हो। तो एक दिन पहले क्या पता चल गया कि मार्केट बियरिश हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है। 600 पे जो बैठा हुआ है वो तो रिटेलर था, हमने कंफर्म कर लिया अपनी शीट से। इसका मतलब कि मार्केट अगर नीचे टूटता है, तो एक दिन पहले प्रिडिक्शन ये बन रही है कि मार्केट में कल ज्यादा बढ़िया पैसा बियरिश डायरेक्शन में बन सकता है, यानी कि नीचे वाली डायरेक्शन। चीजें आसान हो गई। इससे पहले क्या कंफ्यूजन था कि जब इंडिकेटर मूव करेगा भैया तो तब डिसीजन लेगा, और इंडिकेटर बेवकूफ बना देता है। प्राइस आज ऊपर है तो कल नीचे, कल नीचे तो फिर आज ऊपर, लेकिन डेटा आपसे झूठ नहीं बोल सकता अगर आपको डेटा डिकोड करना आता है। तो दोस्तों ये वो एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो जनरल पब्लिक के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप वो वाले ट्रेडर हो जो कभी कभार ट्रेड करने आते हो, आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मैं देख लूं तो काम चल जाएगा मेरा, तो इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। आप एक जनरल पब्लिक को पार्ट टाइम करते हो, कभी किया ट्रेड कभी नहीं किया, तो इतना मोर देन इनफ है आपके लिए, बल्कि बहुत हद तक आपके लिए एक्सपीरियंस में काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप वो ट्रेडर हो जो इस ट्रेडिंग के बिजनेस को एज अ प्रोफेशन लेता है, आपको लगता है कि मुझे यार डेटा के साथ अलाइन हो जाना चाहिए, मुझे यार एक दिन पहले पता लगाना है सारी चीजें, तो आई हैव शेयर्ड माई 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द FII DII डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप। वो चीजें मैं यूट्यूब पे क्यों नहीं रख पाऊंगा? एक चीज समझो, हर ट्रेडर का अपना एक एज होता है। मेरा एज मार्केट में डेटा डिकोडिंग और प्राइस एक्शन के सेटअप्स कंबाइन करना है। अगर वो चीज मैं यूट्यूब पे ही डायरेक्टली डाल दूं, जो चीज मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कल वो चीज बैकफायर कर जाए मेरे ही ऊपर या मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर। टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द सेशंस, ऑफ माई स्ट्रैटेजी, ऑफ माई एज, क्योंकि वो चीजें चलती हैं, उसको ऐसा ओपनली बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ओपन क्यों शेयर करेंगे, ये रीजन होता है। ये रीजन है कि लिक्विडिटी को अगर सारी चीजें बता दी तो हम ही लिक्विडिटी बन जाएंगे, फिर आपको नए कॉन्सेप्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। तो जितनी मैंने मेहनत करी है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, या एक सेपरेट ग्रुप बहुत कम लोगों के साथ शेयर करने के लिए, हमने एक FII DII डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप बनाई है। ये वर्कशॉप किसके लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आप एक जनरल पब्लिक हो, इतने में आपका काम चल रहा है, तो जरूरत नहीं है, प्रॉफिटेबल हो जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है मैं और कुछ ढूंढ चुका हूं, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिला है और आप ढूंढ रहे हो कि यार मैं यही ढूंढ रहा था, तो A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको FII DII डेटा डिकोडिंग वर्कशॉप में मिल जाए। अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि मार्केट में क्या है FII DII डेटा वर्कशॉप, कैसे ज्वाइन करना है, क्या कोई डिस्काउंट्स अवेलेबल है, तो नीचे मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, अपनी क्वेरी लिख दीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अपने व्हाट्सएप मैसेज पे जरूर आ जाएगी। लेकिन डेटा के बिना आपका कोई एज क्रिएट नहीं हो सकता, ये याद रखना। प्राइस मैनिपुलेट हो जाता है, इंडिकेटर मैनिपुलेट हो जाता है, लेकिन डेटा एक बड़े प्लेयर का जो हम सीख जाएंगे डिकोड करना, वो मैनिपुलेट नहीं हो पाता है। बहुत हद तक आपका एक एज क्रिएट हो जाता है। एंड टू बी ट्रांसपेरेंट, 100% चीजें कहीं नहीं होती, लेकिन अगर 60-70% भी मार्केट में सही करना सीख जाओ, फिर सारा खेल रिस्क रिवॉर्ड। तो दोस्तों आई होप आपने कुछ डिफरेंट चीज सीखी मार्केट में, कि कैसे स्ट्राइक प्राइसेस पर आपको पता लगाना है डायरेक्शन क्या है, और उसको अलाइन करना है शीट के साथ। शीट बनाने के बाद बहुत सारी चीजें हैं, उसका एडवांस मेथड भी मैंने आपको बताया कि कैसे आप अगर डेटा को परस्यू करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। अब देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपनी इंस्पिरेशन, आप अपनी मेरे को तालियां शो करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा लाइक का बटन दबा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है। अगर आपको ये वीडियो बुरी लगी तो 2 बार डिसलाइक का बटन भी आप दबा सकते हो, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपको हमारे से कनेक्ट करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उससे क्या होगा, और भी जो अच्छे अच्छे वीडियोस हमने बना रखे वो आपको धीरे धीरे करके रिकमेंड हो जाएंगे, जिससे आपकी ट्रेडिंग की एजुकेशन बहुत हद तक एक लर्निंग कर्व, जिसमें 7 साल लगने थे मुझे, वो आपको हो सकता है 1 से 1.5 साल में ही समझ आ जाए, या उससे भी जल्दी, क्योंकि आप तो मेरे से भी ज्यादा समझदार हो। बाकी फ्री वाला टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी अपडेट्स देता हूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 9,500 के आसपास वहां पर अभी मेंबर्स हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर 10 के हमारी फैमिली कंप्लीट हो, तो एक और गिव अवे हम आपके लिए प्लान करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।